इश्क च तेरे। और मैं भी। आप भी क्या? तुम्हारा गाना लॉन्च करेंगे। महेश की बात जिस मरन जो हुए हमसे हमारी खुशियां चल रही है स्पॉन्सर्स से, तुम्हारी आवाज घर घर गूंजेगी। खुशी नहीं है ना, उनसे अपनी खुशियां वापस लूंगा मैं। यही चाहते थे ना कि आपकी माँ मुझसे बदसे न जाए। बस तू इंतजार कर, हिट होने वाला तेरा भाई। चलिए, आपकी ये मम्मी आपकी बहुत कदर करती हैं। फरसाने भी ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। बहुत प्यार करता है आपसे। बन गई इश्क च तेरे। गाना भी सर। ट्रैक लगा हुआ है? जी सर, लगा हुआ है। सब लाइंड अप है? जी सर, सब लाइंड अप है। पूरा स्टूडियो। जाओ गाओ अंदर। हाँ भाई, वहां से जाना है। बात जाना है। दिलशाद, वहां हेडफोन्स हैं, कानों पे लगाओ। हाँ जी। वो उठाओ, तुम्हारी आवाज इनमें से आएगी। तो ये माइक है। हाँ ये पता है जी। दिलशाद, तुम्हारी थ्रो के हिसाब से ये बना के आगे रखो। तुम्हारा माइक से डिस्टेंस इतना ठीक है जी? हाँ, इसे करीब नहीं आना। याद है? जी। बगैर म्यूजिक के मुझे थोड़ा सुनाओ। ठीक है। गाना याद है? हाँ जी। ट्यून दिल के दाग हो या कुर्ता। बड़ी मेहनत से मैंने बनाया। सुनाओ। सुना। गुलाबी बच्चे तो बच्चे हैं। दिलशाद क्या हुआ है? होंगी अब सांसें बंद। लगाएंगे गंद मैल की हो। हाँ जी, याद है। कहाँ हो? गाना याद है? मेरे जीने तेरे आने से में काट! हर म्यूजिक का एक मिजाज होता है। इस म्यूजिक के मिजाज में जगहें नहीं हैं। जहां जरूरत पड़ेगी वहां लगवाऊंगा। ठीक है? सीधा सच्चा गाना है। और वो वक्त याद करो। आंखें बंद करो। जब तुम सिंगर बनने का ख्वाब लेकर इस शहर में आए थे। हमें कोई जरूरत नहीं मुंह छुपाने की अम्मी। कि हम उस घर में नहीं जाएंगे। जाके उनसे कह दीजिए। आप जाइए, लेकिन उस घर में जाऊंगी तो जरूर खराब हो जाएगा। कैसी बातें कर रही हैं आप? अभी तो नहीं हुआ है अम्मी। माँ खराब हो गया आपका? आप तो वैसे भी वहां जाना नहीं चाहती थी, और माशाल्लाह से अब तो आपको एक और बहाना मिल गया। कभी आपने प्यार से बुलाया उसे? अरे शौहर को तो अपनी बीवी से सिर्फ प्यार तो फिर वो जाकर दूसरी औरतों में ढूंढता है। चाहिए होता है, जब वो नहीं मिलता और वहां भी मुंह लटका के इसी तरह फिरती रही होंगी। अरे चाहे आपकी एक सौतन हो चाहे 10। यक तरफा समझौतों से रिश्ते नहीं चलते अम्मी।
दिलशाद अपनी छोटी बहन चुटकी के पास लौटता है। उसके हाथों में एक साधारण सा तोहफा है जो असल में चुटकी की जान है, दाल और चावल। वह बड़े गर्व और ममता से बताता है कि यह उसकी बहन की सबसे पसंदीदा डिश है, जिसे वह सुबह, दोपहर या रात कभी भी बड़े चाव से खा सकती है। दिलशाद ने इसके लिए बहुत जतन किए हैं। उसने 3 अलग-अलग खेलों पर खुद अपनी उंगली से चखकर देखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दाल ज्यादा तीखी न हो, क्योंकि उसे पता है कि उसकी बहन को सादा खाना पसंद है। बातों बातों में वह भावुक हो जाता है और कहता है कि आज वह मानो आग के अंगारों पर चलकर अपनी बहन के लिए यह खाना कमा कर लाया है। वह फैसलाबाद से बड़े जोश और जुनून के साथ निकला था कि एक बड़ा गायक बनेगा, लेकिन भूख और वक्त की मार ने उसे क्या से क्या बना दिया है। चुटकी शायद उससे नाराज है या पूरी तरह खामोश है, इसलिए दिलशाद उसके सामने गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है और यहाँ तक कि कान पकड़कर उठक बैठ करने को भी तैयार हो जाता है ताकि उसकी बहन बस एक निवाला खा ले। वह वादा करता है कि आइंदा से उसे आने में कभी देर नहीं होगी। उधर कहानी के दूसरे हिस्से में नीलो के जीवन में एक गहरा भावनात्मक तूफान चल रहा है। उसकी सहेली रज्जो उसे समझाने की कोशिश करती है कि दिलशाद उसका बीता हुआ कल है और उसे अपने भविष्य में उसकी तलाश छोड़ देनी चाहिए। रज्जो का तर्क है कि जिसे ढूंढा जाता है वह खो चुका होता है, लेकिन नीलो के लिए दिलशाद कभी खोया ही नहीं, वह तो उसके साथ एक साये की तरह रहता है। रज्जो उसे हकीकत का आईना दिखाते हुए कहती है कि वजदान काफी समय से उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, लेकिन नीलो का कहना है कि उसका वजूद और उसकी आंखें सिर्फ दिलशाद के प्यार करने के अंदाज को तरसती हैं। जब वजदान और लैला का जिक्र आता है तो मामला और पेचीदा हो जाता है। वजदान एक कश्मकश में है जहां उसे लगता है कि वह 2 नावों की सवारी कर रहा है, जबकि नीलम इस बोझिल रिश्ते से खुद को आजाद करने का मन बना चुकी है। रज्जो उसे झकझोरते हुए कहती है कि लैला और नीलम की कोई तुलना नहीं हो सकती और वजदान की माँ और बेटा भी नीलम को ही चाहते हैं। वह नीलम को चेतावनी देती है कि यह उसकी मोहब्बत का असली इम्तिहान है। रज्जो के अनुसार लैला वजदान के काबिल नहीं है और केवल नीलम ही है जो वजदान के घर को दिलशाद अपनी छोटी बहन चुटकी के पास लौटता है। उसके हाथों में एक साधारण सा तोहफा है जो असल में चुटकी की जान है, दाल और चावल। वह बड़े गर्व और ममता से बताता है कि यह उसकी बहन की सबसे पसंदीदा डिश है, जिसे वह सुबह, दोपहर या रात कभी भी बड़े चाव से खा सकती है। दिलशाद ने इसके लिए बहुत जतन किए हैं। उसने 3 अलग-अलग ठेलों पर खुद अपनी उंगली से चखकर देखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दाल ज्यादा तीखी न हो, क्योंकि उसे पता है कि उसकी बहन को सादा खाना पसंद है। बातों में वह भावुक हो जाता है और कहता है कि आज वह मानो आग के अंगारों पर चलकर अपनी बहन के लिए यह खाना कमा कर लाया है। वह फैसलाबाद से बड़े जोश और जुनून के साथ निकला था कि एक बड़ा गायक बनेगा, लेकिन भूख और वक्त की मार ने उसे क्या से क्या बना दिया है। चुटकी शायद उससे नाराज है या पूरी तरह खामोश है, इसलिए दिलशाद उसके सामने गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है और यहाँ तक कि कान पकड़कर उठक बैठ करने को भी तैयार हो जाता है ताकि उसकी बहन बस एक निवाला खा ले। वह वादा करता है कि आइंदा से उसे आने में कभी देर नहीं होगी। उधर कहानी के दूसरे हिस्से में नीलो के जीवन में एक गहरा भावनात्मक तूफान चल रहा है। उसकी सहेली रज्जो उसे समझाने की कोशिश करती है कि दिलशाद उसका बीता हुआ कल है और उसे अपने भविष्य में उसकी तलाश छोड़ देनी चाहिए। रज्जो का तर्क है कि जिसे ढूंढा जाता है वह खो चुका होता है, लेकिन नीलो के लिए दिलशाद कभी खोया ही नहीं, वह तो उसके साथ एक साये की तरह रहता है।
रजरो उसे हकीकत का आईना दिखाते हुए कहती है कि वजदान काफी समय से उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, लेकिन नीलो का कहना है कि उसका वजूद और उसकी आंखें सिर्फ दिलशाद के प्यार करने के अंदाज को तरसती हैं। जब वजदान और लैला का जिक्र आता है तो मामला और पेचीदा हो जाता है। वजदान एक कश्मकश में है, जहां उसे लगता है कि वह दो नावों की सवारी कर रहा है, जबकि नीलम इस बोझिल रिश्ते से खुद को आजाद करने का मन बना चुकी है। रजरो उसे झकझोरते हुए कहती है कि लैला और नीलम की कोई तुलना नहीं हो सकती और वजदान की माँ और बेटा भी नीलम को ही चाहते हैं। वह नीलम को चेतावनी देती है कि यह उसकी मोहब्बत का असली इम्तिहान है। रजरो के अनुसार लैला वजदान के काबिल नहीं है और केवल नीलम ही है जो वजदान के घर को दिलशाद अपनी छोटी बहन चुटकी के पास लौटता है। उसके हाथों में एक साधारण सा तोहफा है जो असल में चुटकी की जान है, दाल और चावल। वह बड़े गर्व और ममता से बताता है कि यह उसकी बहन की सबसे पसंदीदा डिश है, जिसे वह सुबह, दोपहर या रात कभी भी बड़े चाव से खा सकती है। दिलशाद ने इसके लिए बहुत जतन किए हैं। उसने 3 अलग अलग ठेलों पर खुद अपनी उंगली से चखकर देखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दाल ज्यादा तीखी न हो, क्योंकि उसे पता है कि उसकी बहन को सादा खाना पसंद है। बातों बातों में वह भावुक हो जाता है और कहता है कि आज वह मानो आग के अंगारों पर चलकर अपनी बहन के लिए यह खाना कमा कर लाया है। वह फैसलाबाद से बड़े जोश और जुनून के साथ निकला था कि एक बड़ा गायक बनेगा, लेकिन भूख और वक्त की मार ने उसे क्या से क्या बना दिया है। चुटकी शायद उससे नाराज है या पूरी तरह खामोश है, इसलिए दिलशाद उसके सामने गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है और यहाँ तक कि कान पकड़कर उठक बैठ करने को भी तैयार हो जाता है ताकि उसकी बहन बस एक निवाला खा ले। वह वादा करता है कि आइंदा से उसे आने में कभी देर नहीं होगी। उधर कहानी के दूसरे हिस्से में नीलो के जीवन में एक गहरा भावनात्मक तूफान चल रहा है। उसकी सहेली रज्जो उसे समझाने की कोशिश करती है कि दिलशाद उसका बीता हुआ कल है और उसे अपने भविष्य में उसकी तलाश छोड़ देनी चाहिए। रज्जो का तर्क है कि जिसे ढूंढा जाता है वह खो चुका होता है, लेकिन नीलो के लिए दिलशाद कभी खोया ही नहीं, वह तो उसके साथ एक साये की तरह रहता है। रजरो उसे हकीकत का आईना दिखाते हुए कहती है कि वजदान काफी समय से उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, लेकिन नीलो का कहना है कि उसका वजूद और उसकी आंखें सिर्फ दिलशाद के प्यार करने के अंदाज को तरसती हैं। जब वजदान और लैला का जिक्र आता है तो मामला और पेचीदा हो जाता है। वजदान एक कश्मकश में है, जहां उसे लगता है कि वह 2 नावों की सवारी कर रहा है, जबकि नीलम इस बोझिल रिश्ते से खुद को आजाद करने का मन बना चुकी है। रजरो उसे झकझोरते हुए कहती है कि लैला और नीलम की कोई तुलना नहीं हो सकती और वजदान की माँ और बेटा भी नीलम को ही चाहते हैं। वह नीलम को चेतावनी देती है कि यह उसकी मोहब्बत का असली इम्तिहान है। रज्जो के अनुसार लैला वजदान के काबिल नहीं है और केवल नीलम ही है जो वजदान के घर को दिलशाद अपनी छोटी बहन चुटकी के पास लौटता है। उसके हाथों में एक साधारण सा तोहफा है जो असल में चुटकी की जान है, दाल और चावल। वह बड़े गर्व और ममता से बताता है कि यह उसकी बहन की सबसे पसंदीदा डिश है, जिसे वह सुबह, दोपहर या रात कभी भी बड़े चाव से खा सकती है। दिलशाद ने इसके लिए बहुत जतन किए हैं। उसने 3 अलग अलग ठेलों पर खुद अपनी उंगली से चखकर देखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दाल ज्यादा तीखी न हो, क्योंकि उसे पता है कि उसकी बहन को सादा खाना पसंद है। बातों बातों में वह भावुक हो जाता है और कहता है कि आज वह मानो आग के अंगारों पर चलकर अपनी बहन के लिए यह खाना कमा कर लाया है। वह फैसलाबाद से बड़े जोश और जुनून के साथ निकला था कि एक बड़ा गायक बनेगा,
लेकिन भूख और वक्त की मार ने उसे क्या से क्या बना दिया है। चुटकी शायद उससे नाराज है या पूरी तरह खामोश है, इसलिए दिलशाद उसके सामने गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है और यहाँ तक कि कान पकड़कर उठक बैठ करने को भी तैयार हो जाता है ताकि उसकी बहन बस एक निवाला खा ले। वह वादा करता है कि आइंदा से उसे आने में कभी देर नहीं होगी। उधर कहानी के दूसरे हिस्से में नीलो के जीवन में एक गहरा भावनात्मक तूफान चल रहा है। उसकी सहेली रज्जो उसे समझाने की कोशिश करती है कि दिलशाद उसका बीता हुआ कल है और उसे अपने भविष्य में उसकी तलाश छोड़ देनी चाहिए। रज्जो का तर्क है कि जिसे ढूंढा जाता है वह खो चुका होता है, लेकिन नीलो के लिए दिलशाद कभी खोया ही नहीं, वह तो उसके साथ एक साये की तरह रहता है। रज्जो उसे हकीकत का आईना दिखाते हुए कहती है कि वजदान काफी समय से उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, लेकिन नीलो का कहना है कि उसका वजूद और उसकी आंखें सिर्फ दिलशाद के प्यार करने के अंदाज को तरसती हैं। जब वजदान और लैला का जिक्र आता है तो मामला और पेचीदा हो जाता है। वजदान एक कश्मकश में है जहां उसे लगता है कि वह दो नावों की सवारी कर रहा है, जबकि नीलम इस बोझिल रिश्ते से खुद को आजाद करने का मन बना चुकी है। रज्जो उसे झकझोरते हुए कहती है कि लैला और नीलम की कोई तुलना नहीं हो सकती और वजदान की माँ और बेटा भी नीलम को ही चाहते हैं। वह नीलम को चेतावनी देती है कि यह उसकी मोहब्बत का असली इम्तिहान है। रज्जो के अनुसार लैला वजदान के काबिल नहीं है और केवल नीलम ही है जो वजदान के घर को संभ। दिलशाद अपनी छोटी बहन चुटकी के पास लौटता है। उसके हाथों में एक साधारण सा तोहफा है जो असल में चुटकी की जान है, दाल और चावल। वह बड़े गर्व और ममता से बताता है कि यह उसकी बहन की सबसे पसंदीदा डिश है, जिसे वह सुबह, दोपहर या रात कभी भी बड़े चाव से खा सकती है। दिलशाद ने इसके लिए बहुत जतन किए हैं। उसने 3 अलग अलग ठेलों पर खुद अपनी उंगली से चखकर देखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दाल ज्यादा तीखी न हो, क्योंकि उसे पता है कि उसकी बहन को सादा खाना पसंद है। बातों में वह भावुक हो जाता है और कहता है कि आज वह मानो आग के अंगारों पर चलकर अपनी बहन के लिए यह खाना कमा कर लाया है। वह फैसलाबाद से बड़े जोश और जुनून के साथ निकला था कि एक बड़ा गायक बनेगा, लेकिन भूख और वक्त की मार ने उसे क्या से क्या बना दिया है। चुटकी शायद उससे नाराज है या पूरी तरह खामोश है, इसलिए दिलशाद उसके सामने गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है और यहाँ तक कि कान पकड़कर उठक बैठ करने को भी तैयार हो जाता है ताकि उसकी बहन बस एक निवाला खा ले। वह वादा करता है कि आइंदा से उसे आने में कभी देर नहीं होगी। उधर कहानी के दूसरे हिस्से में नीलो के जीवन में एक गहरा भावनात्मक तूफान चल रहा है। उसकी सहेली रज्जो उसे समझाने की कोशिश करती है कि दिलशाद उसका बीता हुआ कल है और उसे अपने भविष्य में उसकी तलाश छोड़ देनी चाहिए। रज्जो का तर्क है कि जिसे ढूंढा जाता है वह खो चुका होता है, लेकिन नीलो के लिए दिलशाद कभी खोया ही नहीं, वह तो उसके साथ एक साये की तरह रहता है। रज्जो उसे हकीकत का आईना दिखाते हुए कहती है कि वजदान काफी समय से उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, लेकिन नीलो का कहना है कि उसका वजूद और उसकी आंखें सिर्फ दिलशाद के प्यार करने के अंदाज को तरसती हैं। जब वजदान और लैला का जिक्र आता है तो मामला और पेचीदा हो जाता है। वजदान एक कश्मकश में है जहां उसे लगता है कि वह 2 नावों की सवारी कर रहा है, जबकि नीलम इस बोझिल रिश्ते से खुद को आजाद करने का मन बना चुकी है। रज्जो उसे झकझोरते हुए कहती है कि लैला और नीलम की कोई तुलना नहीं हो सकती और वजदान की माँ और बेटा भी नीलम को ही चाहते हैं। वह नीलम को चेतावनी देती है कि यह उसकी मोहब्बत का असली इम्तिहान है। रज्जो के अनुसार लैला वजदान के काबिल नहीं है और केवल नीलम ही है जो वजदान के घर को संभ।
दिलशाद अपनी छोटी बहन चुटकी के पास लौटता है। उसके हाथों में एक साधारण सा तोहफा है जो असल में चुटकी की जान है, दाल और चावल। वह बड़े गर्व और ममता से बताता है कि यह उसकी बहन की सबसे पसंदीदा डिश है, जिसे वह सुबह, दोपहर या रात कभी भी बड़े चाव से खा सकती है। दिलशाद ने इसके लिए बहुत जतन किए हैं। उसने 3 अलग अलग ठेलों पर खुद अपनी उंगली से चखकर देखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दाल ज्यादा तीखी न हो, क्योंकि उसे पता है कि उसकी बहन को सादा खाना पसंद है। बातों बातों में वह भावुक हो जाता है और कहता है कि आज वह मानो आग के अंगारों पर चलकर अपनी बहन के लिए यह खाना कमा कर लाया है। वह फैसलाबाद से बड़े जोश और जुनून के साथ निकला था कि एक बड़ा गायक बनेगा, लेकिन भूख और वक्त की मार ने उसे क्या से क्या बना दिया है। चुटकी शायद उससे नाराज है या पूरी तरह खामोश है, इसलिए दिलशाद उसके सामने गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है और यहाँ तक कि कान पकड़कर उठक बैठ करने को भी तैयार हो जाता है ताकि उसकी बहन बस एक निवाला खा ले। वह वादा करता है कि आइंदा से उसे आने में कभी देर नहीं होगी। उधर कहानी के दूसरे हिस्से में नीलो के जीवन में एक गहरा भावनात्मक तूफान चल रहा है। उसकी सहेली रज्जो उसे समझाने की कोशिश करती है कि दिलशाद उसका बीता हुआ कल है और उसे अपने भविष्य में उसकी तलाश छोड़ देनी चाहिए। रज्जो का तर्क है कि जिसे ढूंढा जाता है वह खो चुका होता है, लेकिन नीलो के लिए दिलशाद कभी खोया ही नहीं, वह तो उसके साथ एक साये की तरह रहता है। रज्जो उसे हकीकत का आईना दिखाते हुए कहती है कि वजदान काफी समय से उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, लेकिन नीलो का कहना है कि उसका वजूद और उसकी आंखें सिर्फ दिलशाद के प्यार करने के अंदाज को तरसती हैं। जब वजदान और लैला का जिक्र आता है तो मामला और पेचीदा हो जाता है। वजदान एक कश्मकश में है, जहां उसे लगता है कि वह 2 नावों की सवारी कर रहा है, जबकि नीलम इस बोझिल रिश्ते से खुद को आजाद करने का मन बना चुकी है। रज्जो उसे झकझोरते हुए कहती है कि लैला और नीलम की कोई तुलना नहीं हो सकती और वजदान की माँ और बेटा भी नीलम को ही चाहते हैं। वह नीलम को चेतावनी देती है कि यह उसकी मोहब्बत का असली इम्तिहान है। रज्जो के अनुसार लैला वजदान के काबिल नहीं है और केवल नीलम ही है जो वजदान के घर को दिलशाद अपनी छोटी बहन चुटकी के पास लौटता है। उसके हाथों में एक साधारण सा तोहफा है जो असल में चुटकी की जान है, दाल और चावल। वह बड़े गर्व और ममता से बताता है कि यह उसकी बहन की सबसे पसंदीदा डिश है, जिसे वह सुबह, दोपहर या रात कभी भी बड़े चाव से खा सकती है। दिलशाद ने इसके लिए बहुत जतन किए हैं। उसने 3 अलग अलग ठेलों पर खुद अपनी उंगली से चखकर देखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दाल ज्यादा तीखी न हो, क्योंकि उसे पता है कि उसकी बहन को सादा खाना पसंद है। बातों बातों में वह भावुक हो जाता है और कहता है कि आज वह मानो आग के अंगारों पर चलकर अपनी बहन के लिए यह खाना कमा कर लाया है। वह फैसलाबाद से बड़े जोश और जुनून के साथ निकला था कि एक बड़ा गायक बनेगा, लेकिन भूख और वक्त की मार ने उसे क्या से क्या बना दिया है। चुटकी शायद उससे नाराज है या पूरी तरह खामोश है, इसलिए दिलशाद उसके सामने गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है और यहाँ तक कि कान पकड़कर उठक बैठ करने को भी तैयार हो जाता है ताकि उसकी बहन बस एक निवाला खा ले। वह वादा करता है कि आइंदा से उसे आने में कभी देर नहीं होगी। उधर कहानी के दूसरे हिस्से में नीलो के जीवन में एक गहरा भावनात्मक तूफान चल रहा है। उसकी सहेली रज्जो उसे समझाने की कोशिश करती है कि दिलशाद उसका बीता हुआ कल है और उसे अपने भविष्य में उसकी तलाश छोड़ देनी चाहिए। रज्जो का तर्क है कि जिसे ढूंढा जाता है वह खो चुका होता है, लेकिन नीलो के लिए दिलशाद कभी खोया ही नहीं, वह तो उसके साथ एक साये की तरह रहता है।
रजो उसे हकीकत का आईना दिखाते हुए कहती है कि वजदान काफी समय से उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, लेकिन नीलो का कहना है कि उसका वजूद और उसकी आंखें सिर्फ दिलशाद के प्यार करने के अंदाज को तरसती हैं। जब वजदान और लैला का जिक्र आता है तो मामला और पेचीदा हो जाता है। वजदान एक कश्मकश में है, जहां उसे लगता है कि वह दो नावों की सवारी कर रहा है, जबकि नीलम इस बोझिल रिश्ते से खुद को आजाद करने का मन बना चुकी है। रजो उसे झकझोरते हुए कहती है कि लैला और नीलम की कोई तुलना नहीं हो सकती और वजदान की माँ और बेटा भी नीलम को ही चाहते हैं। वह नीलम को चेतावनी देती है कि यह उसकी मोहब्बत का असली इम्तिहान है। रज्जो के अनुसार लैला वजदान के काबिल नहीं है और केवल नीलम ही है जो वजदान के घर को संभ। दिलशाद अपनी छोटी बहन चुटकी के पास लौटता है। उसके हाथों में एक साधारण सा तोहफा है जो असल में चुटकी की जान है, दाल और चावल। वह बड़े गर्व और ममता से बताता है कि यह उसकी बहन की सबसे पसंदीदा डिश है, जिसे वह सुबह, दोपहर या रात कभी भी बड़े चाव से खा सकती है। दिलशाद ने इसके लिए बहुत जतन किए हैं। उसने 3 अलग अलग ठेलों पर खुद अपनी उंगली से चखकर देखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दाल ज्यादा तीखी न हो, क्योंकि उसे पता है कि उसकी बहन को सादा खाना पसंद है। बातों बातों में वह भावुक हो जाता है और कहता है कि आज वह मानो आग के अंगारों पर चलकर अपनी बहन के लिए यह खाना कमा कर लाया है। वह फैसलाबाद से बड़े जोश और जुनून के साथ निकला था कि एक बड़ा गायक बनेगा, लेकिन भूख और वक्त की मार ने उसे क्या से क्या बना दिया है। चुटकी शायद उससे नाराज है या पूरी तरह खामोश है, इसलिए दिलशाद उसके सामने गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है और यहाँ तक कि कान पकड़कर उठक बैठ करने को भी तैयार हो जाता है ताकि उसकी बहन बस एक निवाला खा ले। वह वादा करता है कि आइंदा से उसे आने में कभी देर नहीं होगी। उधर कहानी के दूसरे हिस्से में नीलो के जीवन में एक गहरा भावनात्मक तूफान चल रहा है। उसकी सहेली रज्जो उसे समझाने की कोशिश करती है कि दिलशाद उसका बीता हुआ कल है और उसे अपने भविष्य में उसकी तलाश छोड़ देनी चाहिए। रज्जो का तर्क है कि जिसे ढूंढा जाता है वह खो चुका होता है, लेकिन नीलो के लिए दिलशाद कभी खोया ही नहीं, वह तो उसके साथ एक साये की तरह रहता है। रज्जो उसे हकीकत का आईना दिखाते हुए कहती है कि वजदान काफी समय से उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, लेकिन नीलो का कहना है कि उसका वजूद और उसकी आंखें सिर्फ दिलशाद के प्यार करने के अंदाज को तरसती हैं। जब वजदान और लैला का जिक्र आता है तो मामला और पेचीदा हो जाता है। वजदान एक कश्मकश में है, जहां उसे लगता है कि वह 2 नावों की सवारी कर रहा है, जबकि नीलम इस बोझिल रिश्ते से खुद को आजाद करने का मन बना चुकी है। रज्जो उसे झकझोरते हुए कहती है कि लैला और नीलम की कोई तुलना नहीं हो सकती और वजदान की माँ और बेटा भी नीलम को ही चाहते हैं। वह नीलम को चेतावनी देती है कि यह उसकी मोहब्बत का असली इम्तिहान है। रज्जो के अनुसार लैला वजदान के काबिल नहीं है और केवल नीलम ही है जो वजदान के घर को संभ। दिलशाद अपनी छोटी बहन चुटकी के पास लौटता है। उसके हाथों में एक साधारण सा तोहफा है जो असल में चुटकी की जान है, दाल और चावल। वह बड़े गर्व और ममता से बताता है कि यह उसकी बहन की सबसे पसंदीदा डिश है, जिसे वह सुबह, दोपहर या रात कभी भी बड़े चाव से खा सकती है। दिलशाद ने इसके लिए बहुत जतन किए हैं। उसने 3 अलग अलग ठेलों पर खुद अपनी उंगली से चखकर देखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दाल ज्यादा तीखी न हो, क्योंकि उसे पता है कि उसकी बहन को सादा खाना पसंद है। बातों बातों में वह भावुक हो जाता है और कहता है कि आज वह मानो आग के अंगारों पर चलकर अपनी बहन के लिए यह खाना कमा कर लाया है। वह फैसलाबाद से बड़े जोश और जुनून के साथ निकला था कि एक बड़ा गायक बनेगा,
लेकिन भूख और वक्त की मार ने उसे क्या से क्या बना दिया है। चुटकी शायद उससे नाराज है या पूरी तरह खामोश है, इसलिए दिलशाद उसके सामने गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है और यहाँ तक कि कान पकड़कर उठक बैठ करने को भी तैयार हो जाता है ताकि उसकी बहन बस एक निवाला खा ले। वह वादा करता है कि आइंदा से उसे आने में कभी देर नहीं होगी। उधर कहानी के दूसरे हिस्से में नीलो के जीवन में एक गहरा भावनात्मक तूफान चल रहा है। उसकी सहेली रज्जो उसे समझाने की कोशिश करती है कि दिलशाद उसका बीता हुआ कल है और उसे अपने भविष्य में उसकी तलाश छोड़ देनी चाहिए। रज्जो का तर्क है कि जिसे ढूंढा जाता है वह खो चुका होता है, लेकिन नीलो के लिए दिलशाद कभी खोया ही नहीं, वह तो उसके साथ एक साये की तरह रहता है। रज्जो उसे हकीकत का आईना दिखाते हुए कहती है कि वजदान काफी समय से उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, लेकिन नीलो का कहना है कि उसका वजूद और उसकी आंखें सिर्फ दिलशाद के प्यार करने के अंदाज को तरसती हैं। जब वजदान और लैला का जिक्र आता है तो मामला और पेचीदा हो जाता है। वजदान एक कश्मकश में है, जहां उसे लगता है कि वह दो नावों की सवारी कर रहा है, जबकि नीलम इस बोझिल रिश्ते से खुद को आजाद करने का मन बना चुकी है। रज्जो उसे झकझोरते हुए कहती है कि लैला और नीलम की कोई तुलना नहीं हो सकती और वजदान की माँ और बेटा भी नीलम को ही चाहते हैं। वह नीलम को चेतावनी देती है कि यह उसकी मोहब्बत का असली इम्तिहान है। रज्जो के अनुसार लैला वजदान के काबिल नहीं है और केवल नीलम ही है जो वजदान के घर को दिलशाद अपनी छोटी बहन चुटकी के पास लौटता है। उसके हाथों में एक साधारण सा तोहफा है जो असल में चुटकी की जान है, दाल और चावल। वह बड़े गर्व और ममता से बताता है कि यह उसकी बहन की सबसे पसंदीदा डिश है, जिसे वह सुबह, दोपहर या रात कभी भी बड़े चाव से खा सकती है। दिलशाद ने इसके लिए बहुत जतन किए हैं। उसने 3 अलग अलग ठेलों पर खुद अपनी उंगली से चखकर देखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दाल ज्यादा तीखी न हो, क्योंकि उसे पता है कि उसकी बहन को सादा खाना पसंद है। बातों बातों में वह भावुक हो जाता है और कहता है कि आज वह मानो आग के अंगारों पर चलकर अपनी बहन के लिए यह खाना कमा कर लाया है। वह फैसलाबाद से बड़े जोश और जुनून के साथ निकला था कि एक बड़ा गायक बनेगा, लेकिन भूख और वक्त की मार ने उसे क्या से क्या बना दिया है। चुटकी शायद उससे नाराज है या पूरी तरह खामोश है, इसलिए दिलशाद उसके सामने गिड़गिड़ाता है, मांगता है और यहाँ तक कि कान पकड़कर उठक बैठ करने को भी तैयार हो जाता है ताकि उसकी बहन बस एक निवाला खा ले। वह वादा करता है कि आइंदा से उसे आने में कभी देर नहीं होगी। उधर कहानी के दूसरे हिस्से में नीलो के जीवन में एक गहरा भावनात्मक तूफान चल रहा है। उसकी सहेली रज्जो उसे समझाने की कोशिश करती है कि दिलशाद उसका बीता हुआ कल है और उसे अपने भविष्य में उसकी तलाश छोड़ देनी चाहिए। रज्जो का तर्क है कि जिसे ढूंढा जाता है वह खो चुका होता है, लेकिन नीलो के लिए दिलशाद कभी खोया ही नहीं, वह तो उसके साथ एक साये की तरह रहता है। रज्जो उसे हकीकत का आईना दिखाते हुए कहती है कि वजदान काफी समय से उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, लेकिन नीलो का कहना है कि उसका वजूद और उसकी आंखें सिर्फ दिलशाद के प्यार करने के अंदाज को तरसती हैं। जब वजदान और लैला का जिक्र आता है तो मामला और पेचीदा हो जाता है। वजदान एक कश्मकश में है, जहां उसे लगता है कि वह 2 नावों की सवारी कर रहा है, जबकि नीलम इस बोझिल रिश्ते से खुद को आजाद करने का मन बना चुकी है। रज्जो उसे झकझोरते हुए कहती है कि लैला और नीलम की कोई तुलना नहीं हो सकती और वजदान की माँ और बेटा भी नीलम को ही चाहते हैं। वह नीलम को चेतावनी देती है कि यह उसकी मोहब्बत का असली इम्तिहान है। रज्जो के अनुसार लैला वजदान के काबिल नहीं है और केवल नीलम ही है जो वजदान के घर को
दिलशाद अपनी छोटी बहन चुटकी के पास लौटता है। उसके हाथों में एक साधारण सा तोहफा है जो असल में चुटकी की जान है, दाल और चावल। वह बड़े गर्व और ममता से बताता है कि यह उसकी बहन की सबसे पसंदीदा डिश है, जिसे वह सुबह, दोपहर या रात कभी भी बड़े चाव से खा सकती है। दिलशाद ने इसके लिए बहुत जतन किए हैं। उसने 3 अलग अलग ठेलों पर खुद अपनी उंगली से चखकर देखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दाल ज्यादा तीखी न हो, क्योंकि उसे पता है कि उसकी बहन को सादा खाना पसंद है। बातों बातों में वह भावुक हो जाता है और कहता है कि आज वह मानो आग के अंगारों पर चलकर अपनी बहन के लिए यह खाना कमा कर लाया है। वह फैसलाबाद से बड़े जोश और जुनून के साथ निकला था कि एक बड़ा गायक बनेगा, लेकिन भूख और वक्त की मार ने उसे क्या से क्या बना दिया है। चुटकी शायद उससे नाराज है या पूरी तरह खामोश है, इसलिए दिलशाद उसके सामने गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है और यहाँ तक कि कान पकड़कर उठक बैठ करने को भी तैयार हो जाता है ताकि उसकी बहन बस एक निवाला खा ले। वह वादा करता है कि आइंदा से उसे आने में कभी देर नहीं होगी। उधर कहानी के दूसरे हिस्से में नीलो के जीवन में एक गहरा भावनात्मक तूफान चल रहा है। उसकी सहेली रज्जो उसे समझाने की कोशिश करती है कि दिलशाद उसका बीता हुआ कल है और उसे अपने भविष्य में उसकी तलाश छोड़ देनी चाहिए। रज्जो का तर्क है कि जिसे ढूंढा जाता है वह खो चुका होता है, लेकिन नीलो के लिए दिलशाद कभी खोया ही नहीं, वह तो उसके साथ एक साये की तरह रहता है। रज्जो उसे हकीकत का आईना दिखाते हुए कहती है कि वजदान काफी समय से उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, लेकिन नीलो का कहना है कि उसका वजूद और उसकी आंखें सिर्फ दिलशाद के प्यार करने के अंदाज को तरसती हैं। जब वजदान और लैला का जिक्र आता है तो मामला और पेचीदा हो जाता है। वजदान एक कश्मकश में है, जहां उसे लगता है कि वह 2 नावों की सवारी कर रहा है, जबकि नीलम इस बोझिल रिश्ते से खुद को आजाद करने का मन बना चुकी है। रज्जो उसे झकझोरते हुए कहती है कि लैला और नीलम की कोई तुलना नहीं हो सकती और वजदान की माँ और बेटा भी नीलम को ही चाहते हैं। वह नीलम को चेतावनी देती है कि यह उसकी मोहब्बत झोरते हुए कहती है कि लैला और नीलम की कोई तुलना नहीं हो सकती और वजदान की माँ और बेटा भी नीलम को ही चाहते हैं। वह नीलम को चेतावनी देती है कि यह उसकी मोहब्बत का असली इम्तिहान है। रज्जो के अनुसार लैला वजदान के काबिल नहीं है और केवल नीलम ही है जो वजदान के घर को